ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है बबल सॉर्ट। देखिए, ये एक एरे में करने का एक प्रक्रिया, एक तरीका है, सॉर्टिंग द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने क्या करना है, एक एरे लेना है। एरे हम लोग पहले से बता चुके हैं कि एरे इज़ बेसिकली यूज टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स स्टोर करेंगे एरे में और उसको सॉर्ट करने का तरीका बताएंगे आपको कि असेंडिंग या डिसेंडिंग। देखिए, ये तरीका बबल सॉर्ट है इसका नाम, और जो हमें बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग ही उस कोड को प्रिपेयर करना है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर में भी अक्सर पूछा गया सवाल है कि बबल सॉर्ट की एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती है। तो चलिए, जैसे कि हमें आउटपुट पे यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोग एक इनपुट ले रहे हैं 5 एलिमेंट्स 8 6 9 2 7। तो अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 2 6 7 8 9। तो इस काम को, इस बबल सॉर्ट के काम को किस प्रकार से करना है, तो हम लोग अपने पेंट पे चलते हैं और वहाँ पे इसे सीखते हैं कि बबल सॉर्ट पहले काम कैसे करता है और फिर हम इसकी कोडिंग के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरिया ले लिया जिसमें हम कुछ नंबर्स को ले लेंगे, जैसे कि 9 8 7 6। ये डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैंने लगा दिए और मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है प्रोग्राम के थ्रू। तो करने की विधि, करने का तरीका किस प्रकार से होगा, आप क्या करेंगे, पहले 2 एलिमेंट्स को आप कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा वो ऊपर जाएगा और जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। मैं दोबारा बता दूं, आप पहले 2 एलिमेंट्स को भी कंपेयर करें। जो छोटा होगा वो ऊपर जाएगा और जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। अभी 8 9 7 6 हमें आउटपुट ऐसे मिल गई है। अब हमें क्या करना है, 9 एंड 7 को कंपेयर करना है। मैं दोबारा बता दूं, 9 एंड 7 को कंपेयर करना है। तो अब हम दोबारा इसके आउटपुट लिखते हैं 7 9 6। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को कंपेयर करेंगे इस 6 से। तो 9 नीचे जाना चाहिए और 6 ऊपर। तो चलिए, एज इट इज़ 8 7 6 9। तो ये हमारा फेस 1 कंप्लीट हो चुका है। फेस 1 इज़ कंप्लीटेड नाउ। फेस 1 में कंप्लीशन होने का मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, सबसे बड़ा नंबर अपने स्थान पे पहुंच गया। देखिए, सबसे बड़ा नंबर इसमें 9 था और 9 अपने स्थान पे पहुंच गया। मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने अभी एक ही प्रक्रिया पूरी करी है, एक ही काम अभी तक अभी निकाला है कि सबसे बड़े नंबर को अपने स्थान पे पहुंचा दिया फेस 1 में। अगली बार इस 9 को हाथ नहीं लगाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, 9 को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने स्थान पे पहुंच गया है। अगर आपने 9 को हाथ लगाया भी तब भी वो ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि छोटा नंबर ही ऊपर जाएगा और बड़ा नंबर नीचे आएगा। तो 9 को अगर हाथ लगा भी लिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, हम लोग अब दोबारा से लिख लेते हैं 8 7 6 9 और सेम प्रक्रिया दोबारा निभाते हैं। 8 और 7 को कंपेयर करते हैं। देखिए, 7 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा और 6 हम ऐसे ही लिख लेते हैं और 9 को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे 9। अगली बार हम 8 को 6 से कंपेयर करेंगे। तो चलिए, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 7 6 8 एंड 9। अगली बार आप इन दोनों को कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 9 अपनी जगह पे बैठा है, आपने उसको हाथ नहीं लगाना। वैसे लगा भी लिया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 9 से बड़ा नहीं होता। तो वही मैंने आपको बताया था, छोटा नंबर ऊपर ही रहता है और बड़ा नंबर नीचे की तरफ मूव करता है। तो बड़ा नंबर ऊपर मूव नहीं कर सकता। तो यही एक फंडामेंटल है बबल सॉर्ट का। तो अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया दोबारा निभानी है। तो 7 6 8 9 हम लोग लिख लेते हैं और अब 7 को 6 से कंपेयर करते हैं। मैं एक चीज़ भूल गया बताना आपको कि हमारी इस काम के कारण सेकंड सबसे बड़ा नंबर भी अपने स्थान पे पहुंच गया है। तो ये हमारा फेज़ 2 कंप्लीट था। यहाँ पे हमारा फेज़ 2 कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि फेज़ 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने दोबारा वो नंबर लिख लिए हैं यहाँ पे और हम अब कंपेयर करेंगे 7 को 6 से। तो देखिए, 6 ऊपर आना चाहिए और 7 नीचे आना चाहिए और बाकी एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारा अब सॉर्ट हो चुका है बबल सॉर्ट के अकॉर्डिंग। और अब जो हमारा फेज़ 3 भी कंप्लीट हो गया है। फेज़ 3 इज़ कंप्लीटेड और हमारा सॉर्ट भी हो चुका है एरे।
तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव एन एलिमेंट्स, इफ़ यू हैव एन if you have n number of elements, it will take n minus 1 number of steps। तो देखिए हमने एलिमेंट कितने लिए थे, 4, तो 4 के हिसाब से इसने 3 ही फेस में काम किया, तो ये 3 फेस लेगा, यानी पूरे के पूरे फेसेस चलेंगे ही चलेंगे। इफ़ यू हैव एन एलिमेंट्स इट विल टेक n माइनस 1, भले चाहे अगर आपका सॉर्ट यहाँ भी क्यों ना हो जाता सारे के सारे एलिमेंट्स, तब भी ये अपने फेसेस पूरे ही करता है, इसमें ब्रेक नहीं लगता है, तो अपना काम तो ये पूरा ही करेगा। तो अब बस हमें क्या करना है, इसकी कोडिंग को सेट करना है और समझना है कि बबल सॉर्ट किस प्रकार से काम करेगा। तो आज हम इस कोडिंग को करेंगे इंटेलिजे आइडिया पे। हमने लास्ट टाइम ये सीखा था कि इंटेलिजे आइडिया कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि इंटेलिजे आइडिया पे काम किया जाए और उस पर हमें सिखाया जाए कि जावा प्रोग्रामिंग किस प्रकार से काम करेगी। तो मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार से वो इक्लिप्स में काम कर रही थी ठीक उसी प्रकार से वो इंटेलिजे आइडिया पे भी काम करेगी। तो चलिए हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया पे मूव करते हैं और उस पर सीखते हैं कि ये जावा का प्रोग्राम बबल सॉर्ट ये कैसे बन सकता है। तो चलिए हम लोग अपने इंटेलिजे आइडिया पे आ गए और हम लोग इस पैकेज में काम कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने आपको सिखाया। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक और एक नई क्लास जोड़ लेंगे। उस क्लास का नाम हम लोग लिख लेते हैं बबल सॉर्ट और एंटर लगा लेते हैं। और यहाँ पे अब हमें क्लास प्रिपेयर होके दिखेगी। हमारी क्लास बिल्कुल बन चुकी है, हम सेटलमेंट कर चुके हैं क्लास की। अब हमें मेन चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैंने आपको बताया था इसमें हमने क्या लिखना है, PSVM और कंट्रोल प्लस स्पेस बार और एंटर। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से इसकी इंटेलिजेंस खुल जाएगी। इंटेलिजेंस अगर खुल गई तो हमें काम करना आसान हो जाएगा। देखिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार मैंने आपको दबाया था यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे लेने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, स्कैनर। तो हमें स्कैनर चाहिए, स्कैनर जो कि यूटिल पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज। तो हम लोग इस पर एंटर लगाएंगे और हमें यहाँ पे इंपोर्ट अपने आप ही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम SYSTEM डॉट इन और हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द साइज ऑफ एन एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंट साइज नाम का वेरिएबल ले लेंगे और उसमें OBJ डॉट नेक्स्ट इंट कर लेंगे, OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ से हमें साइज़ मिल गया। अब हम एरे डिक्लेयर करेंगे, इंट ARR नाम का एरे रख लेते हैं, आप जो मर्जी नाम का रखें, इक्वल टू न्यू इंट एरे का निशान और यहाँ पे साइज़। अब ये हो गई हमारी एरे डिक्लेरेशन, दिस इज़ एरे डिक्लेरेशन। अब हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे यूज़र के द्वारा इस एरे में एलिमेंट्स को। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एस आउट और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। तो एंटर द एलिमेंट्स इन एरे। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप बना देंगे और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे ARR ऑफ आई में यूज़र के द्वारा इनपुट करेंगे इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है एरे में। अब हम लोग सॉर्ट करने की प्रक्रिया को बना रहे हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम अब स्टार्ट हुआ है हमें एक्चुअल में। तो एक्चुअल में अब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हम सीखेंगे कि बबल सॉर्ट कैसे लगाते हैं। तो देखिए हमें इस प्रोग्राम को देख के एक चीज़ तो पता चली कि हमें सेम प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। ये जो टास्क होगा ये डुअल लूप में यानी नेस्टेड लूप में होगा। अगर हम एक बार करें तो ये एक ही बार काम करेगा, अगर एक लूप लगाएं तो हमें डुअल लूप लगाना पड़ेगा, यानी नेस्टेड लूप के सहारे से हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करें, 2 लूप लगा लेते हैं यहाँ पे
और हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये जो लूप होगा हमारे पास बाहर का, ये होगा नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि n-1, n-1। तो और जो अंदर वाला लूप है वो कंपैरिजंस के लिए है, कंपैरिजंस। तो ये समझना पड़ेगा पहले हमें कि अंदर वाला लूप कंपैरिजंस के लिए होगा, बाहर n-1 नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, एक कम i प्लस प्लस। और हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाला लूप भी अब हम लोग डिसाइड करते हैं अंदर में करना कैसे है। हम क्या बनाएंगे, एक j नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, j इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। और यहाँ क्या करेंगे, कंपैरिजन, कि यदि अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहाँ -1 आता है नहीं आता, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे कि यहाँ -1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो अभी हम लोग कंपैरिजन्स की विधि को एक बार समझ लेते हैं कि कंपैरिजन कैसे किया था। देखिए ये जो एलिमेंट आपका है ये वाला, तो ये जो एलिमेंट है आपके पास ये 0th पोजीशन पे है, और ये वाला आपका 1th पोजीशन पे, ये आपका 2 पे, ये आपका 3 पे। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली, 0 वाले को आपने कंपेयर करना है 1 वाले से, और फिर 1 वाले को कंपेयर करना है 2 वाले से, और फिर आपको क्या करना है, 3 वाले को कंपेयर करना है 4 वाले से। ठीक है, तो एक बार चलाते हैं। यहाँ पे करना क्या है हमें, इफ़ एरे ऑफ j, यानी 0th वाला j आपका अभी 0 है, तो 0th वाला एलिमेंट आपका कंपेयर किससे होगा, यदि वो बड़ा हुआ एरे ऑफ j प्लस 1 से, अपने अगले वाले से। तो इनको क्या करना चाहिए, हमें स्वैप करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे और उसमें एरे ऑफ j, देखिए स्वैप करने की तरीके को आपको पता होना चाहिए। स्वैप करना है अगर एरे ऑफ j और एरे ऑफ j प्लस 1 को, तो आपको टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा। हमने पहले भी सिखाया था स्वैपिंग में कि स्वैप एंड एलिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। तो दो एलिमेंट को स्वैप करने के लिए एक टेम्परेरी वेरिएबल रखना पड़ता है। तो एरे ऑफ j की वैल्यू t में आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ j में हम एरे ऑफ j प्लस 1 करेंगे, और एरे ऑफ j प्लस 1 में हम लोग t की वैल्यू को रख लेंगे। तो ये कोड हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। इस लूप से ठीक बाहर आने पे अब हमें प्रिंट करके कंफर्म करना है कि क्या हमने जो सॉर्ट किया तो क्या हमारे एलिमेंट सॉर्ट हुए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस एस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरे ऑफ i। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कंकेटिनेशन कर लेते हैं और एलन को हटा देते हैं ताकि एक लाइन में हमें आंसर दिख जाए। तो ये कोड हमारा बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, बस अब हमें इसे चलाना है। तो चलाने के लिए आप क्या करें, इस पेज पे राइट क्लिक करें, रन एज अ बबल सॉर्ट मेन। तो आप इसे रन करके देखें और चेक करें कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसमें पता लगाते हैं कि कोई एरर है कि नहीं। तो वेट करते हैं, इसकी आउटपुट स्क्रीन अभी खुलेगी। ओके हमें आ गया, हमें यहाँ पे कंसोल में हमें आउटपुट यहाँ पे दिख रही है, एंटर द साइज़ ऑफ एन एरे। हमने ले लिया 5 और हमने इसमें एलिमेंट डालने हैं अब 5 एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने डाल दिए 9 8 7 6 5। तो अब हम लोग इसको सॉर्ट करके देखते हैं। जैसे हम लोग एंटर लगाएंगे तो एक्चुअली कुछ एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन को, अच्छा एक्सेप्शन होती क्या है, इट्स एन एबनॉर्मल कंडीशन। कुछ गड़बड़ ऐसी हो गई है जो हमारे लॉजिक में कुछ गड़बड़ है। ये सिंटेक्स एरर नहीं होता, ये बेसिकली रन टाइम पे पकड़ी जाती एरर्स हैं। तो आगे चल के हम हैंडलिंग भी सीखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा हमें एक्सेप्शन आई क्या। देखिए हमें एक्सेप्शन आई है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, मतलब एरे के बाउंड्री से हम लोग बाहर निकल गए हैं कंपेयर करते हुए। तो हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे, एक बार ध्यान से अगर हम समझें तो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या। देखिए आपने देखिए 0 वाले एलिमेंट्स को कंपेयर किया 1 वाले से। जब आप 0 पे थे, जब आप 0 पे थे तो आपने 0 वाले को कंपेयर किया 1 वाले से, फिर 1 वाले को आपने कंपेयर किया 2 वाले से, फिर 2 वाले को कंपेयर किया 3 वाले से, फिर आपने 4 वाले को कंपेयर कर दिया 5 वाले से।
तो ये एक गड़बड़ आ गई है कि आपने 4 वाले को 5 वाले से कंपेयर कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ भी समझाना चाहूँगा, देखिए जब आप यहाँ बैठे थे तो आपने कंपेयर इससे किया, इस 8 से, 9 ने 8 से कंपैरिजन ली। उसी प्रकार से जब आप यहाँ बैठे थे तो आपने इससे इस कंपेयर किया 7 से, और जब आप यहाँ बैठे थे लास्ट कंपैरिजन यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि 9 को 6 से कंपेयर करना था। तो अगर आप गलती से अगर यहाँ पहुँच गए, यानी लेस देन लेंथ, लेंथ हमने वैसे प्रोग्राम में ली थी 5 की, और लेस देन लेंथ का मतलब होता है 4, मतलब 4 तक अगर आप वहाँ पे पहुँच गए तो 4 वाले को 5 से कंपेयर कर जाएंगे, जो कि आपके पास स्थान है ही नहीं। तो यानी ये वाला एरिया आपके पास बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए एक स्थान पीछे ही रुक जाना था इस प्रोग्राम ने। तो हम इस कोड को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेंथ -1 करना है, हमने एक स्थान पीछे ही रुक जाना है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, अब आप रन कर सकते हैं, कोड को एक बार चला के देख लेते हैं और आउटपुट एक बार देखते हैं किस प्रकार से आएगी। नो, अब हम लोग यहाँ पे एंटर द साइज़ ऑफ एन एरे हम लोग ले लेते हैं। तो एंटर द साइज़ ऑफ एन एरे हम लोग ले लेते हैं 5 का। नाउ 9 8 7 6 5, तो हम लोग ले लेते हैं और एंटर करते हैं। एग्जैक्टली मेरा बिल्कुल शॉर्ट सही हुआ है, 5 6 7 8 एंड 9, आउटपुट बिल्कुल सही आई है। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। तो देखिए भले चाहे आप असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, ये बहुत आसान तरीका है। अब हमें मान लीजिए डिसेंडिंग में करना हुआ तो मात्र इस कंट्रोल, इस ग्रेटर देन वाले ऑपरेटर को आपको चेंज करना है और आपको यहाँ पे लेस देन लगाना है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर देगा। आपको चला के एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करेगा। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन को एक बार बड़ा कर लेते हैं और ये पूछ रहा है एंटर द साइज़, हम एलिमेंट डाल देते हैं 5। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए कोई भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं, 6 3 4 2 7, एग्जैक्टली यानी 7 6 4 3 2, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर रहा है। बस मात्र आपको क्या करना है, इस ग्रेटर देन लेस देन के साइन को चेंज करना है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपका आउटपुट दे देगा, जैसे इस टाइम दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आउटपुट आपके पास आ रही है 7 6 4 3 2, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो हमने बिल्कुल सीख लिया है कि बबल सॉर्ट की प्रक्रिया को किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, भले चाहे आप सी कर रहे हो या C++ या जावा या .NET, एंड्रॉयड, पाइथन, बबल सॉर्ट की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से ही काम करेगी। बस हमें कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट आपके सामने बिल्कुल हमने रख दिया है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको ये आसानी से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आगे आने वाले कई सारे कोड्स में हम लोग सॉर्टिंग की प्रक्रिया को भी यूज़ करेंगे, तो तब हम लोग इस काम को बहुत आसानी से डन कर पाएंगे। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप इन चीज़ों को सीखें। ये डेटा स्ट्रक्चर का असली मज़ा है। डेटा स्ट्रक्चर, एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को स्टोर करने की टेक्निक। तो आप पहले एरे को समझें, फिर फर्दर आप लिंक लिस्ट या स्टैक या क्यू को ईजिली समझ सकते हैं। तो हम भी कुछ इसी तरीके से मूव करेंगे कि पहले हम जावा के थ्रू अपने हर कंपोनेंट्स को यूज़ करना सीखेंगे और नेक्स्ट फेसेस में हम लोग कुछ फर्दर प्रोग्रामिंग के ऊपर भी काम करेंगे। तो आज हमने सीख लिया है कि बबल सॉर्ट किस प्रकार से काम करता है। तो हम लोग अब इंटेल आईजे के थ्रू हम लोग अपने अब नेक्स्ट वीडियोस में जब आएंगे तो अपनी इंटेल आईजे पे ही अभी काम करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार से काम होता है। थैंक यू वेरी मच।